Hello students, in last class I have started chapter 4, that is consumer equilibrium and consumer equilibrium indifference curve analysis. The other name of indifference curve analysis is ordinal approach, modern approach, Hicks approach. लास्ट चैप्टर में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था, मीन्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो रिलेट करता था कार्डिनल अप्रोच से। लास्ट जो आपका चैप्टर था, एंड चैप्टर फोर्थ इज़ रिलेटेड टू ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, और कार्डिनल अप्रोच में आपको पता ही है यूनिट से मेजर किया जाता है 1 2 3 4, एंड ऑर्डिनल अप्रोच में मेजर किया जाता है रैंक से। वी विल गिव देम अ रैंक। एंड ऑर्डिनल मेजरमेंट दी थी J.R. हिक्स ने, एंड कार्डिनल मेजरमेंट इज गिवन बाय Alfred Marshall. So let's start this chapter. In last video I have explained assumptions of IC analysis of consumer equilibrium. अब ये assumptions क्या क्या थी? Consumer is rational. Consumer क्या होगा? हमेशा rational होगा. He always try to maximize his satisfaction in a given situation. नेक्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज़ गिवन। जो कमोडिटी की प्राइस है वो गिवन होगी, इसीलिए राइज और लेस होने का उसका प्राइस का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज़ गिवन एंड डज नॉट चेंज और लिमिटेड। मनी इनकम उसकी लिमिटेड है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, जितनी उसके पास इनकम है उतना ही उसने अपनी कमोडिटीज़ को परचेज़ करना है, मतलब उसकी इनकम ना बढ़ेगी ना घटेगी, उसी में उसने अपना सेटिस्फैक्शन अराइज करना है। फोर्थ इज कंज्यूमर स्पेंड्स हीज इनकम ऑन टू गुड्स इज़ वेल डेफिनाइड। द हायर कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी लीड्स टू हायर सेटिस्फैक्शन। जितनी ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे उतनी ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। और हमारा जो कंज्यूमर है वो स्पेंड करता है अपनी कमोडिटी टू गुड्स पे। ठीक है, फिफ्थ इज मोर ऑफ गुड्स ऑफ अ गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस। इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं, मोनोटोनिक प्रेफरेंस, जिसमें क्या होता है मोर गुड्स अगर हम कंज्यूम करते हैं तो मोर सेटिस्फैक्शन मिलती है। सिक्स्थ है लॉ ऑफ डीएमआरएस। जैसे उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमने फॉलो की थी, यहाँ पे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन फॉलो करेंगे। यहाँ यूटिलिटी कैन बी रैंक, और यूटिलिटी को हमेशा हम रैंक में रैंक देंगे। लाइक उसमें हम यूटिलिटी को यूनिट्स देते थे 1 2 3, यहाँ पे हम रैंक देंगे। अब सी हियर इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट मैंने आपको इसकी क्लिक भी भेजी थी, आपने नोट्स बना लिए होंगे। एंड डिफरेंस सेट इज़ अ सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हेन ऑफर्स द कंज्यूमर दिस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब टू गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है एट ए टाइम, लेकिन सेटिस्फैक्शन उसको सेम लेवल की है। अगर उसको सपोज़ उसने 1 एप्पल लिया है तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस उसके पास 10 है, तो लेकिन जो उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम है, इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। जैसे कि 1:10, 1:1 इज़ एप्पल एंड 10 इज़ ऑरेंजेस। एंड लाइक इसी में ही अगर वो फिर वो 2 एप्पल्स कर देता है तो उसके जो ऑरेंजेस है वो 7 हो जाते हैं, मीन्स लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है। देन आफ्टर दैट 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, बट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज सेम। अब इसका अगर हम कर्व देखें डायग्रामेटिकल डायग्राम में, अगर हम इसको कर्व को देखें तो देखिए जैसे कि वाई एक्सेस पे ऑरेंज शो की है, एक्स एक्सेस पे एप्पल। अब हम उसको ग्राफ बनाते हैं तो 10 हमारे ऑरेंजेस हमने कंज्यूम किए हैं और 1 हमारा एप्पल है, तो हम ऐसे ही हमने 7 कंज्यूम ऑरेंजेस की हैं और 2 कंज्यूम हमने एप्पल किए हैं। तो ये इंडिफरेंस कर्व हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और वो कॉन्वेक्स शेप में है, और इट्स स्लोप्स फ्रॉम डाउनवर्ड टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये हमारा इंडिफरेंस सेट है, डायग्रामेटिक वे में भी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब इंडिफरेंस कर्व की हम प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स लेते हैं। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट।
ये तो हमने लास्ट मैंने आपको इंडिफरेंस सेट में जब डायग्रामेटिक वे में आपको समझाया है, और यहाँ पे भी मैंने लेफ़्ट साइड में एक पिक्चर बनी हुई है, उसी से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो आईसी है लेफ़्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है. इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. इट इम्प्लाइज दैट द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव मोर ऑफ वन गुड, ही वॉन्ट मोर लेस ऑफ अदर. दूसरे का लॉस करना पड़ेगा जब वो एक एक कंज्यूम करेगा. तो वैसे ही है कि जैसे सपोज उसने 2 एप्पल्स खाए हैं तो 7 ऑरेंजेस खाए हैं, लेकिन उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम था. मतलब जितने वो खा रहा है उसकी सेटिस्फेक्शन, मतलब उसका पेट भरता जा रहा है, उसकी सेटिस्फेक्शन होती जा रही है. ठीक है, तो दैट्स वाई इट स्लोव्स डाउनवर्ड, इसीलिए वो नेगेटिव वे में नीचे आ रहा है. मतलब यूटिलिटी उसकी उसकी सेटिस्फेक्शन होती जा रही है, मतलब यूटिलिटी उसको स्टेबल होती जा रही है. नाउ नेक्स्ट इज IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ये भी मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट इज स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इट मीन्स दैट स्लोप ऑफ IC टेंड्स टू डिक्लाइन एज मोर चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मार्जिनल, अब उस स्लोप को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, MRS. अब MRS refers to the rate at which consumer is willing to satisfy one good from another. मतलब वो एक गुड से दूसरे गुड को लेकर के सेटिस्फेक्शन लेना चाह रहा है. तो वाई शुड MRS डिक्लाइन? MRS क्यों डिक्लाइन हो रहा है? फिर गुड एप्पल कंज्यूम, डिज़ायर फॉर एप्पल डिक्लाइन. अगर वो एप्पल कंज्यूम कर रहा है तो उसकी एप्पल खाने की जो सेटिस्फेक्शन है वो ख़त्म होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है. ठीक है, ऐसी और उसकी ऑरेंजेस खाने की जो डिज़ायर है वो इंक्रीज़ होती जा रही है. ठीक है, तो अब MRS हम कैसे निकालेंगे? लॉस ऑफ आउटपुट बाय गेन ऑफ आउटपुट. लॉस ऑफ आउटपुट, जो हमको जिस कमोडिटी का लॉस हुआ वो आ जाएगा, एंड गेन ऑफ आउटपुट, जिस कमोडिटी को हमने कंज्यूम ज़्यादा किया. MRS डिमिनिशिंग कॉन्वेक्स IC. MRS नेचुरल है कि वो डिमिनिशिंग है. तो हमारी 2 प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इज़ हायर IC शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. अब इसमें देखो IC1 लोअर है, उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 दे रहा है, उससे ज़्यादा IC3 दे रहा है, एंड सबसे ज़्यादा IC4 दे रहा है. जैसे कि अगर हम ग्राफ में भी लें तो सपोज़ ग्राफ में y में एप्पल है, तो y एप्पल हम कितने कंज्यूम कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एप्पल हमने कंज्यूम किए, और हमारे जो हमारे ऑरेंजेस हैं वो भी हमारे ज़्यादा कंज्यूम हुए, इसीलिए तो वो कितना देखो यू शेप में आ गई है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC शो करता है, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट लास्ट में जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है वो शो करता है. नाउ फोर्थ इज IC डू नॉट नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर. IC जो है वो एक दूसरे डाउनवर्ड तो होते हैं, लेकिन पैरेलल मतलब सेम कभी नहीं माने होते हैं. ठीक है, अब IC1 है, IC2, IC3 है, देखो है एक दूसरे के साथ साथ, लेकिन बिल्कुल पैरेलल कभी नहीं आते. फिफ्थ इज IC डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर. IC जो है वो कभी भी एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करता. IC और IC2 एक दूसरे को कट नहीं करता, वो हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं. आफ्टर दैट सिक्स्थ, IC डज नॉट टच X एक्सेस और Y एक्सेस. IC ये देखो Y को टच कर रहा है, ये कभी भी टच नहीं करता है. एंड यहाँ पे देखो X एक्सेस को टच कर रहा है, तो ये X एक्सेस भी को भी IC कभी टच नहीं करता है. जो सही डायग्राम है वो है IC का ये बना हुआ है, वो विदाउट टचिंग एनी axis, and not Y axis, not X axis. So today our properties of IC has also completed, and in next class we will see budget. ठीक है.